मैं मुंबई में जा रहता हूं ना, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। आज साक्षात गणेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भगवान वेद व्यास पहुंचे गणेश जी के पास, बोले श्रीमद् भागवत लिखनी है। तो गणेश जी ने उनसे साफ कहा कि देखिए साहब, टाइम नहीं है मेरे पास, पहला अक्षर बोलोगे और जब तक खत्म नहीं हो जाएगी लगातार नॉन स्टॉप बोलना है। यही बात गणपत भंसाली जी ने मुझसे कहा कि कभी सम्मेलन शुरू हो और खत्म हो तो नॉन स्टॉप चलना है, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ना आपकी तरफ से ना मेरी तरफ से। तो जोरदार तालियां बजाकर रोहित शर्मा को आमंत्रित करिए। बहुत बहुत स्वागत है रोहित। एक बात बताऊं, मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। एक प्रोग्राम में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया चीफ गेस्ट रोहित शर्मा, हजारों की भीड़ आ गई, सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला है। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूं हास्य कवि रोहित शर्मा। तो लोगों का चेहरा वैसी हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हो और राहुल गांधी स्टेज पे आ जाए। भाई जिंदाबाद रोहित। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, नाम का बहुत असर होता है। मैं इसके साथ थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। हाँ, तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है और नाम में ना बहुत हास्य है, बहुत ह्यूमर है। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कुछ बोर्ड पढ़े मैंने आपके यहां, नाम से कैसे हंसी आती है, जहां जहां बात अच्छी लगती है आपके ठहाके आपकी तालियां मिले। सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून। हाँ, बहुत अच्छे रोहित। आहा, थोड़ा आगे गया, मल्लिका टेक्सटाइल्स, अडानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स, कौन बैठे, सूरदास ऑप्टिकल्स, इंजमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, और अंतिम बोर्ड तो बड़ा अद्भुत था, उस पर आपकी तालियां मिलेंगी। उस पर लिखा था बाबा राम रहीम गर्ल्स हॉस्टल। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, आज बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी के सामने हमने प्रार्थना की। आज उनका तो दिन है ही, लेकिन आज ऐसा संयोग है कि आज प्रेम का भी दिन है। क्या बात है ना? और बुद्धि और प्रेम, ये 2 शब्द है ना, विरोधाभास हैं, अपोजिट हैं। क्योंकि जिसने प्रेम में बुद्धि लगाई उसका इश्क असफल हुआ, और जिसने इश्क में दिल लगाया उसका इश्क सफल हुआ। जिंदाबाद रोहित। हाँ? तो इसलिए प्रेम में बुद्धि मत लगाना आप लोग। और लोग तो अभी तो पूरा हफ्ता था ना, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, ये मतलब ये पूरा जो इश्क का हफ्ता था, ये इश्क का हफ्ता नहीं था, ये हफ्ते भर का ही इश्क था। भाई क्या बात है रोहित, क्या सलीके से बात करी। वाह, अपना सलीका ऐसा ही है, अपना अद्भुत मामला है, कोई टेंशन लेना नहीं। आप लोग बहुत आनंद में सुनना। देखो, तो जमाना बहुत बदल रहा है, इश्क विश्क अब कुछ है नहीं। अब तो एक दूसरे का एनुअल पैकेज देख करके शादी करते हैं और कहते हैं जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है जी। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम तो मीरा ने किया था श्री कृष्ण से, जिसने प्रेम के लिए राजमहल ठुकरा दिया था। लेकिन आज की कुछ लड़कियां हैं जो राजमहल के लिए अपने प्रेम को ठुकरा देती हैं। हाँ? तब इश्क में जिसका काम नहीं हुआ, और 4 पंक्तियां सुनाता हूं प्यार की, इश्क की, मोहब्बत की, भेज देना। और काम हो जाए तो इंस्टाग्राम पे धन्यवाद दे देना कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूलकर मेरी हास्य की दुनिया में आइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि रोहित शर्मा आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पंक्ति आपको याद रहेगी। क्योंकि देखिए, सब आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम 2 अगर मिल जाए तो
कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। हाँ, मैं तो बेसिकली राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं। कितने मारवाड़ी हैं आज कोई यहाँ पे? मुंद्रा साहब तो बैठे, हम जानते हैं बहुत। हाँ, देखो पहचान में आ जाता है, सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं, है ना। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। भाई बहुत बढ़िया। हमारा कोई जवाब ही नहीं है मारवाड़ियों का। मैं मुंबई में जा रहता हूं ना, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। मारवाड़ियों का कोई जवाब होता नहीं है। मारवाड़ी बड़े अद्भुत होते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मारवाड़ी आदमी का झगड़ा हुआ, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मारवाड़ी लोग जो होते हैं बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। हम लोग बुद्धि से काम करते हैं। आप भी बुद्धिजीवी हो तो बताना अगली पंक्ति पर अपनी तालियों से। एक मारवाड़ी आदमी ने दुकान खोली, दुकान के बाहर बोर्ड लगाया कि ग्राहक हमारे लिए भगवान है और भगवान को हम उधार दें, इतनी हमारी औकात नहीं है। भाई बहुत बढ़िया रोहित। कोई जवाब है ही नहीं। बड़े अद्भुत लोग हैं यार। जितनी भाषाएं है ना, ये तो गुजरात की धरती है। मारवाड़ी और गुजराती में समानता भी है और डिफरेंस भी है। कितने गुजराती बैठे हैं आज यहाँ पे? बहुत अच्छा। देखो समानता भी है और डिफरेंस भी है। समानता मारवाड़ी और गुजराती में यह है कि जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो जितना हमारा लगेज नहीं होता है उससे ज्यादा खाने का सामान होता है यार, है ना। सूरत स्टेशन छूटा नहीं कि ले फाफड़ा चालू। हाँ, मतलब इतना खा लेते हैं कि अद्भुत ही मामला है मतलब। लेकिन डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि जो चलती ट्रेन से उतर जाए वो आदमी मुंबई का, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। ट्रेन रुकने के बाद जो आदमी उतरे वो आदमी गुजरात का, रिस्क नहीं लेता। और ट्रेन रुकने के बाद पूरा डब्बा चेक करके जो उतरे वो राजस्थान का है यार। हाँ? हमारा कोई जवाब नहीं है। लेकिन जितने प्रदेश हैं सबकी अपने अपनी भाषा है, सबका अपना अपना रंग है। लेकिन देखिए पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो अधिकांश 2 ही कम्युनिटी के हुए। क्या बात है। या तो मारवाड़ी हुए या वो गुजराती हुए।